नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं आपको कमर्शियल इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताता हूँ। कमर्शियल इंश्योरेंस के टाइप क्या हैं, ये कितने प्रकार की होती है, किस प्रकार की होती है और इसमें क्या क्या कवरेज मिलता है और इसके एड ऑन्स क्या क्या हैं और इस एड ऑन्स को कितने समय तक लिया जा सकता है और उसके लेने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा प्लीज़। कमर्शियल इंश्योरेंस मेजरली दो प्रकार की होती है। पहली GCV यानी गुड्स कैरिंग व्हीकल इंश्योरेंस और दूसरी PCV यानी कि पैसेंजर कैरिंग व्हीकल इंश्योरेंस। आज हम पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के बारे में बात करेंगे। पैसेंजर कैरिंग व्हीकल भी दो प्रकार की इंश्योरेंस होती है। इसी तरह से हम GCV को भी मेजरली दो भागों में डिवाइड करते हैं। अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करें, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। खैर, अभी हम पैसेंजर कैरिंग व्हीकल के बारे में बात करते हैं। PCV की मेजरली दो कैटेगरी होती हैं। पहली PCV लेस देन इक्वल देन 6 पैसेंजर और दूसरी PCV ग्रेटर देन 6 पैसेंजर। यानी कि पहली कैटेगरी में वो व्हीकल शामिल होते हैं जिनमें जो पैसेंजर की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 6 पैसेंजर होती है, और दूसरी कैटेगरी में वो कैटेगरी होती है जिसमें 6 से ज़्यादा पैसेंजर होते हैं, जिनकी कैपेसिटी 6 लोगों से ज़्यादा होती है पैसेंजर की। तो आज हम जिस वीडियो के बारे में बात कर रहे हैं, जिस इंश्योरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, वो है PCV लेस देन इक्वल देन 6 के कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या क्या कवरेज होती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्या होता है, इसमें क्या क्या कवर होता है और इसमें क्या क्या एड ऑन्स होते हैं और कितने समय तक ये ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस क्या होता है। PCV कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस के दो भाग होते हैं। पहला OD प्रीमियम, दूसरा TP प्रीमियम या लायबिलिटी इंश्योरेंस। और लायबिलिटी इंश्योरेंस के मैं ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो पीछे बना चुका हूँ, मैं उसका लिंक कमेंट में डाल दूँगा, तो वहाँ से आप जाके उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो आइए आज हम OD प्रीमियम के बारे में बात करते हैं या फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में बात करते हैं। PCV कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस वो होता है जिसमें थर्ड पार्टी क्लेम के साथ साथ ही व्हीकल के ऑनर को यानी मालिक को भी गाड़ी के एक्सीडेंट होने के केस में मुआवजा मिलता है। यदि गाड़ी का एक्सीडेंट होता है तो उसके ग्लास पार्ट्स का 100%, मेटल पार्ट्स का 70% और प्लास्टिक के बने हुए पार्ट्स का 50% ही मुआवजा मिलता है। लेकिन इस तरह के नुकसान को कम करने के लिए आप इसमें प्राइवेट कार की ही तरह कुछ एड ऑन्स ले सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला होता है निल डेप्रिशिएशन, जिससे कि आप अपना डेप्रिशिएशन वेवर ले सकते हैं, जो आपका 100 मेटल पार्ट में 70% घट रहा था और प्लास्टिक पार्ट में 50% का जो डेप्रिशिएशन होता है उसको कवर कर सकते हैं। दूसरा एड ऑन उसका मिलता है इंजन एंड गियर बॉक्स प्रोटेक्शन का, जिसमें कभी इंजन एक्सीडेंट से इंजन डैमेज हो जाए या किसी केसेस में वाटर लॉग में इंजन सीज हो जाए तो उस केस में इसका प्रोटेक्शन मिलता है। और मिलता है इसमें RTI यानी रिटर्न टू इनवॉइस। इन केस गाड़ी टोटल लॉस या थेफ्ट होती है, टोटल लॉस के केस में रिटर्न टू इनवॉइस का कवर मिलता है। इसके अलावा इसमें मिलता है कंज्यूमर कवर, यानी कि इसके गाड़ी के एक्सीडेंट के बाद जो पार्ट्स कंज्यूम होते हैं, जैसे कि कूलेंट हो गया, इंजन ऑयल हो गया, इसका लॉस होता है तो इसका भी पैसा मिलता है। इसके अलावा एक एड ऑन आप और ले सकते हैं, जैसे लॉस ऑफ की कवर, यानी कि कभी की खो गई हो तो उसके बनवाने का जो खर्चा है वो इसमें मिल जाता है। अब लेकिन ये एड ऑन्स कितने टाइम तक मिलते हैं? जैसे कि प्राइवेट व्हीकल में ये एड ऑन 5 साल, 7 साल या किसी किसी केस में 10 साल तक भी मिलता है, नील डेप या जीरो डेप या एड ऑन। लेकिन कमर्शियल व्हीकल में इसकी जो मैक्सिमम जो लिमिट होती है वो 3 साल तक ही मिलते हैं, इसके बाद नहीं मिलता है। इसके बाद आप जीरो डेप नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। किसी भी तरह की अधिक क्लैरिफिकेशन के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। यदि आप पैसेंजर कैरिंग व्हीकल मोर देन 6 पैसेंजर के बारे में भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। धन्यवाद।